देखिए, इससे पहले अपने बातचीत हुई थी और उन बातचीतों में ढोला मारूरा दूहा क्या चीज़ है, कौन कवि है और ढोला मारूरा दूहा की क्या प्रेम कहानी है, जो राजस्थान का लोग गीत मानो, लोग काव्य मानो, लोग गाथा मानो, जिसको जातीय काव्य मानो, जो भी है उसके विषय में मैंने शुरू से नरवरगढ़ से लेके पुंगल प्रदेश, जो जांगल प्रदेश जो बीकानेर में है, सारी राम कहानी जो है पूरी मैंने आपको बता दी है। तो जहाँ कहानी समझ आ गई वहाँ समझो पूरा पाठ ही समझ आ गया। लेकिन फिर भी पाठ में क्या है कि थोड़ी सी भाषा कठिनाई भरी है। कठिनाई भरी क्यों है कि ये आदिकाल की भाषा है और आदिकाल में भाषा जो चलती थी ना, वो चलती थी डिंगल और पिंगल। तो डिंगल पिंगल भाषा, जो ये काव्य है वो डिंगल पिंगल भाषा में लिखा गया है, आदिकाल की रचना है कवि कल्लोल की। तो यहाँ थोड़े से शब्द ऐसे हैं जिनको समझने में आपको दिक्कत आएगी, लेकिन देखिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, समझना है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास बुक होना ज़रूरी है। दूसरी बात, आप सीरीज पढ़ोगे, सीरीज मत पढ़ना, पासुक पढ़ना। पासुक में क्या है कि पूरी जो पूरा पदवाहक है वो अर्थ सहित होता है। तो पहले आप पद को पढ़ो, फिर उसके अर्थ को समझो, तो फिर आप व्याख्या वगैरह करने में आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। समझ लो। तो ये क्या है कि राजस्थान की लोक गाथा या फिर लौकिक साहित्य या फिर जातीय काव्य के नाम से जाना जाता है ढोला मारूरा दूहा, जो कि कवि कल्लोल के द्वारा रचित है। और बीच बीच में मैंने कहा था कि जैन कवि कुशल लाभ, जिसने दोहा चौपाइयों में बीच बीच में संकलित किया गया है, उसमें जोड़ा गया है। अब देखिए इस पाठ के अंदर क्या है वो चीज़ मैं आपको पाठ के माध्यम से बताऊंगा, थोड़ा सा आप समझिए। तो देखिए मैंने कल शुरुआत में ही 3 दोहे पढ़े थे शायद, है ना। तो मैं 3 दोहे को फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा होते तो आगे बढ़ते 3 है तो 3 को मैं रिपीट कर देता हूँ। कोई समझ नहीं आई हो चीज़ आपको तो थोड़ा सा सुनो। देखिए क्या दिया है। ये बात शुरुआत हुई है कि पुंगल के राजा और उसकी महारानी के बीच से शुरुआत होती है, और वो ये कहती है कि अपना धन कौन है, मारू है, और राजा नल का धन कौन है, ढोला है। तो फिर अब हमारा जो यहाँ रहने से जो गुजारा किया है, जो इन्होंने मान सम्मान दिया है, जो इन्होंने आविज्जत की है, तो उसके बदले हम हमारा धन जो मारू है ना, उसकी सगाई इसकी ढोली के साथ कर देते हैं। रानी बात करती है राजा से और उनके विचार विमर्श दिखाए हैं। तो क्या दिया है कि अम्ब तजई नहीं कोयला, कि राजा नल का जो ढोला है उसको ये त्यागना नहीं चाहते हैं। कौन? पुंगल प्रदेश के राजा और महारानी। तो ठीक वैसे ही क्या दिया कि अम्ब तजई नहीं कोयला, कि जैसे आम के वृक्षों कोयल नहीं त्यागती है, और सरवर सालूरा, सरवर माने तालाब, सालूरा मीन्स मेंढक, कि जैसे तालाब को मेंढक नहीं छोड़ता है और आम के पेड़ को, बगीचों को कोयल नहीं छोड़ती है, तो ठीक वैसे ही हमको भी नल के जो पुत्र ढोला है ना, उसको नहीं छोड़ना है। क्योंकि पहली बात तो ये कि हमारा आव भगत मान सम्मान अच्छा रखा है, 12 महीने हमको यहाँ रखा है। अब हमारे राज्य में सकाल हो गया तो अब हम चले जाएंगे। तो हम अब क्या है कि राज हिवई माँ पात्र रहूँ, राज हिवई, राज मीन्स राजा, राजा के हृदय में, पात्र मीन्स विश्वास, कि जैसे रानी ने कहा तो राजा ने अपने हृदय में विश्वास जागृत करते हुए उससे कहा, और रानी ने भी कहा, रानी के अंदर भी विश्वास जागृत हुआ। आधन दयऊं अवराह, इसका मतलब आधन का मतलब है कि हमारा जो धन है मारू, इस धन को ढोला जो धन है राजा नल का, उसको हम सगाई संबंधी या शादी कर देते हैं। इस तरह से वो बातचीत करती हैं। अब राजा क्या जवाब देता है रानी को? राजा कहता है कि जो थे जानो त्यों करो,
कि रानी कि अगर तुझे अच्छा लगती है ये बात कि हमारी मारू की शादी ढोला के साथ कर दी जाए, तो फिर तुझे अच्छा लगता है ना वो तू कर, मैं तुझे नहीं रोकूंगा। कि जो थे जानो त्यों करूं राजा आयस दी, कि राजा ने अपनी आज्ञा दे दी। क्या दिया है? राजा आयस, आयस का मतलब है आशीर्वाद या फिर कहने की ओर इशारा है। दीग माने दे दी गई, कि राजा ने अपना आशीर्वाद दे दिया रानी को, और रानी से कहा कि जो तू करना चाहती है ना वो कर, क्योंकि अच्छा काम के लिए राजा भी नहीं रोकेगा। क्या दिया है? कि रानी राजा नू कही, कि रानी ने राजा से यूं कहा, रानी ने राजा से यूं कहा, ओ मैं नाथ रहूं कि हे राजा, कि हम बहुत दिन राजा नल के पास रहें, तो हमारी नाथ रहूं, नाथ रहूं का नाथ बोलते हैं संबंध रिश्तेदारी, नाथ जोड़ना, कि नातेदारी रिश्तेदारी कर लेते हैं राजा नल से, क्योंकि राजा नल ने हमको बहुत साथ दिया है, तो हमारा जो धन है मारू उसको डोला के साथ उसकी सगाई कर देते हैं। तो क्या दिया है? ओ माऊ नाथ रहूं कि अब हमारी जो दोस्ती है, आप इसका मतलब राजाओं की जो दोस्ती है ना, इसको अब नातेदारी में बदल। अब इतनी बात जब होती है दोनों राजाओं के बीच में, तो दोनों राजा नल है ना, वो क्या करता है कि ढोलऊ मारू परनिया, कि राजा नल अपने ढोला पुत्र है उसको मारू के साथ परनिया का मतलब है शादी कर देते हैं। राजा नल भी तैयार हो जाता है, हामी भरता है, और कि ढोला मारू परनिया, कि ढोला और मारू का विवाह हो गया। वर दल हुबहु छा, वर दल, वर माने दूल्हे का बोलते हैं वर, इसका मतलब है राजा नल का जो दल है अब विवाह में उमड़ पड़ा है। इसका मतलब है विवाह में हुबहु माने हुआ, उत्साह मीन्स क्या दिया है? उत्साह का मतलब है उत्साह से, कि राजा नल ने अपने ढोला पुत्र का जो विवाह किया है ना, बड़ी धूमधाम उत्साह के साथ किया है। आप पुंगलावा पद्मणि, और अब अपने ढोले के साथ पुंगलावा, पुंगल प्रदेश के राजा पिंगल की पुत्री पद्मनी के समान सुंदर अयौ नरवरऊ नहा। अब पद्मनी के समान जो सुंदर है कौन? मारू। क्या दिया है? अहू का मतलब अब क्या दिया है? नरवरई, नरवरई का मतलब नरवरगढ़ के राजा नहा, नरवरगढ़ के राजा नल का पुत्र ढोला नहा, अर्थात उसका स्वामी बन गया है, अर्थात बड़े धूमधाम से पुंगल के राजा और इधर नरवरगढ़ के राजा नल ने धूमधाम से अपने बेटे और बेटी का रिश्ता कर दिया है, उसकी उत्साह दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ बात खत्म हो जाती है, और उसके बाद अब जो बात आई है कि मारू पहले जब शादी हुई थी, जब कितने वर्ष की थी? 1.5 वर्ष की, वो 3 वर्ष का था, बाल विवाह हुआ है। और बाल विवाह जब होता है तो लड़की को वर पक्ष के पास नहीं छोड़ते, अपने साथ ले जाते हैं, और जब वो वह संधि पार कर लेती है, किशोर अवस्था पर आ जाती है, तो फिर उसको जिसे कहते हैं कि ढोला मारू का गौना, आपने सुना होगा, तो गौना करके उस दुल्हन को वर के साथ भेज दिया जाता है। तो यहाँ अब जब बड़ी हुई है मारू, तो बड़ी हुई है मारू, तो अब थोड़ा सा क्या है, वो उदास रहने लग गई है, और अब अपना प्रियतम ढोला जो है उसको सपनों में दिखा है। भारतीय नारी आदर्श चरित्र होता है नारी का, और भारतीय नारी जो है वो अपने पति के अलावा किसी को देखना और सुनना भी पसंद नहीं करती है, लेकिन अब कलयुग है, गंगा उल्टी बह रही है, समझ लो आप। तो यहाँ क्या दिया है? क्या दिया है कि मारो न आँखें सखी, आज से कहे काय उदास, काम चित्राम जो दिठमयी रूप ने भूले तास। अरे मारू कहती है अपनी सखी से कि हे सखियों,
कि मैंने आज मेरे स्वप्न में मेरी प्रियतम ढोला को देखा है। जो सखी ये सुनती हैं तो सखी सब हैरान हो जाती हैं कि तेरे ढोले को देखा है। अरे तेरी तो अभी हमने सुना ही नहीं है कि तेरी शादी भी हो गई, और तेने ढोले को जो स्वप्न में कहाँ से देख लिया? तू आज उदास क्यों बनी हुई है? क्योंकि अपना ढोला प्रियतम देखा है स्वप्न में, इसलिए उदास चेहरे पर उदास छाया हुआ है। कौन के? मारू के पे। और मारू चुपचाप बैठी हुई है। तो उसकी सखियाँ आती हैं और सखियाँ ही उसे समाचार पूछती हैं। क्या दिया है? मारूनु आँख सखी। सखी कहती है कि हे मारू, तेरी आंखों में उदासी छाई हुई है। क्या दिया है? आज से काई उदास, ऐसा आज ऐसा क्या कारण है जो तू उदास दिखाई दे रही है? आज से पहले तो कभी उदास दिखाई नहीं दी। और उदासी होने का एक ही कारण है, क्योंकि स्वप्न में उसने अपना राजकुमार देखा है। तो क्या दिया है कि मारो नाखी सखी आज से काही उदास। कि हे सखी, सखी कहती है मारू से कि हे मारू, आज से पहले कभी तुझे इतना उदास नहीं देखा, तेरी आंखों में उदासी छाई हुई है। आज से काहे उदास, काम चित्राम जो दिठमय। अब वो क्या कहती है? मारू कहती है काम चित्राम। चित्राम माने चित्र, काम माने कामदेव के समान सुंदर। सुंदरता के लिए कामदेव की भी उपमा दी जाती है। काम चित्राम जो दिठमय, इसका मतलब कि मुझे सपने में मेरा प्रियतम चित्र जो है प्रियतम का वो दिखाई दिया, जो कैसा था? जो कामदेव के समान अति सुंदर था। क्या दिया है? रूप ने भूले तास। जब से मेरे स्वप्न में वो ढोला आया है ना, जब से मैं उसके रूप सौंदर्य को नहीं भूल पा रही हूँ, इसलिए मैं उदास हूँ। उसने उदासी का अपना कारण बता दिया है। क्या कहती है आगे? सखियाँ जो है उसकी कहती हैं कि अमहा मन आचरज भयं। सखी कहती हैं अमहा मन आचरज, कि हम तो हमारे मन में आश्चर्य कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि अब से पहले मैं तो तूने कहा कि मेरा ढोला है, और तू अब ये कह रही है कि मेरे प्रियतम मुझे स्वप्न में दिखे हैं, तो हमें तो अचरज हो रहा है, आश्चर्य हो रहा है। क्या दिया है? अमा मन अचरज भयं, कि है मारू कि हमारे मन में तो हमको अचरज आश्चर्य हो रहा है। क्या हो रहा है? सखिया आँखों एम। सखिया आँखों एम, सखियाँ ये कहती हैं उसकी मारू की कि हमको तो अब तेरी बात को सुनकर क्या हो रहा है? आश्चर्य, कि तेरी आंखों में प्रियतम की छवि बस गई है। नीचे क्या दिया है? तय अणदिठा सज्जना क्यों कर लगा पे। तय अणदिठा सज्जना, सज्जना, सज्जना मीन्स साजन। सज्जना मीन्स क्या दिया? साजन। और साजन का मतलब किससे है? प्रियतम से। तो अणदिठा, दिठा माने होता है दिखाई देना, और अण माने नहीं। इसका मतलब है कि जो प्रियतम तूने आज से पहले कभी देखा नहीं है। क्या दिया है इसमें? तई अणदिठा सज्जना। अरे जिस प्रियतम को तूने आज से पहले आंखों से देखा नहीं है, उस प्रियतम क्यों कर लगा प्रेम, तुझे उस प्रियतम से कैसे प्रेम हो गया? क्या दिया इसमें? क्यों कर लगा प्रेम, कि तुझे उस प्रियतम से प्रेम कैसे हो गया? कौन पूछती है? सखी। कि सखी ये कहती है कि पहली बात तो हमें तेरी बात का अचरज हो रहा है। अचरज क्यों हो रहा है? कि कभी तूने आज तक उस प्रेमी के विषय में बताया नहीं, और तू कहती है कि काम वासना या कामदेव के समान सुंदर रूप छवि वाले मेरे सपनों में आया है। तो वो ये कहती है कि अणदिठा सजना, कि तैने ऐसे प्रियतम की तू बात कर रही है कि जिसको कभी तूने ने देखा है, ने सुना है। अरे कभी माँ बाप ने भी नहीं कहा कि मारू तेरी हमने सगाई कर दी है, तेरे विवाह कर दिया है, और न कभी उसको तुमने देखा है।
तो क्या दिया है, तय अनदिठा सजना, कि ऐसा साधन है तेरा जो तूने कभी देखा नहीं है, रूप ने भूले तास, सॉरी क्यों कर लगा प्रेम। और फिर तू ये कह रही है कि मुझे मेरे प्रियतम ढोला से प्रेम हो गया है। तो तुझे प्रेम कैसे हो गया जिसको तूने देखा नहीं, सुना नहीं, तो फिर ऐसे व्यक्ति से तुझे प्रेम कैसे हो गया। कौन कहती है, उसकी सखी सहेली बातचीत कर रही है आपस में। अब देखिए उसका जवाब क्या देती है वो। मारू कहती है कि तुम क्या जानो प्रेम क्या होता है, कि जैसे कृष्ण और राधा ही प्रेम की परिभाषा समझते हैं। कृष्ण के मथुरा चाले जाने पर राधा प्रेम के विरह वियोग से व्याकुल है, तो राधा की विरह वेदना राधा ही समझती है और कोई नहीं समझ सकता। जैसे आपने सुनी है कहावत कि जिसके ने फटी बिराई वो क्या जाने पीर पर आई, समझ रहे हो। अरे जिसके बिराई नहीं फटी हो, बिराई का दर्द है ना वो सहन, वो उसकी वर्णन नहीं कर सकता। तो प्रेम भी वैसा ही रूप है कि प्रेम जिसने किया है, प्रेम करने के बाद कितनी तड़प होती है, कितना विरह होता है, कितनी वो रोती है, उसकी वेदना वो ही समझती है और कोई नहीं समझता है। तो क्या कहती है, उसके जवाब में कहती है सखियों से वो कि जे जीवन तना तना तन ही माही बसंत, कि जो जिसको प्रेम करता है ना वो प्रेमी उसके हृदय में बसा हुआ होता है। क्या कहती है, जे जीवन तना, जो जीवन तना, इसका मतलब तेनहा, तेनहा का मतलब अंदर, तन माने शरीर में। क्या दिया है कि जो जिससे प्रेम करता है ना वो उसके शरीर में बसता है। तो मेरा ढोला जो है ना वो मेरे शरीर में बसा हुआ है। जवाब देती है अपनी सखी, तन ही माही बसंत, और वो हमेशा अपने शरीर में बसा हुआ। क्या दिया है, तन ही माही, माही माने अंदर, बसंत माने बसा हुआ है, कि वो जिससे मैं प्रेम करती हूँ वो ढोला प्रियतम मेरे शरीर के अंदर बसा हुआ है। और जो जिससे प्रेम करता है ना वो उसकी परिभाषा समझती है कि मेरा प्रियतम कहाँ है, क्योंकि प्रियतम हमेशा हृदय में निवास करता है, कहीं दूर नहीं होता है। समझ रहे हो। तो यहाँ क्या दिया है, अब उसने नीचे एक उदाहरण टाइप में दिया है, दृष्टांत दिया है उन्होंने कि धारे दूध पयो हरे बालक किम कारण। अरे पगली सखियों, पगली सहेलियों, क्या कहती है माँ कि देखिए जो जिससे प्रेम करता है वो उसके शरीर में निवास करता है, तुम नहीं जानती हो। अब वो किस तरह से उस दृष्टांत को बता रही है जिसमें दिया है धारे दूध पयो हरे, कि माँ के स्तनों में दूध होता है ना। अपनी सखी से कहती मारू कि माँ के स्तनों में दूध होता है, लेकिन दूध उसके बालक को दिखाई नहीं देता है। दूध दिखाई देता है क्या, नहीं दिखाई देता, सिर्फ क्या दिखाई देती है, स्तन। लेकिन बच्चा स्तनों को पास जाते ही दूध को स्वयं निकाल लेता है। इसमें उदाहरण दिया है कि धारे दूध पयो हरे, कि माँ के स्तनों में दूध है ना वो धारण किए हुए होती है, पयो हरे। लेकिन जब बच्चा दूध पीता है, बालक किम कारण, कि बालक कैसे अपने माँ के स्तनों से दूध को काढ़ लेता है, ये वही जानता है और कोई नहीं जानता है। तो माँ के स्तन के अंदर का दूध दिखाई नहीं देता है, सिर्फ उसको कौन काटता है, उसका बालक काटता है। ठीक वैसे ही तुम नहीं जानती हो, मेरे अंदर मेरे प्रियतम ढोला है ना, उसकी रूप छवि, उसका सौंदर्य, उसकी कामदेव जैसी मूर्ति मेरे शरीर के अंदर बसी हुई है। समझ आई बात। अब क्या कहती है, चौदिस दामिनी सगन घन, चौदिस दामिनी सगन गहूँ पीऊ तज तीर्ण
वार मारू मर चातक भये पीऊ पीऊ करत पुकार। क्योंकि विरह वियोग जब होता है तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और विरह वियोग हो रहा है किसको? मारू को। तो 14 दामिनी सघन घन, आसमान में सघन घन, घन माने बादल, सघन माने बहुत अत्यधिक मात्रा में बादल छाए हुए हैं। कैसे? विरह वियोग। वैसे सघन घन जिनके बीच से 14 दामिनी, आसमान में अति सघन बादल छाए हुए हैं और उनके 14 दिया है। 14 का मतलब है चारों दिशाओं में। दामिनी मीन्स क्या होता है? बिजली। कि आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, चारों ओर से बिजली उन बादलों के बीच बीच से चमक रही है। इसका मतलब है कि जो मारू है, मारू के विरह वियोग के बादल छाए हुए हैं और बीच बीच में उसकी ढोला की चमक है जो उसको दिखाई देती है और वो परेशान उसको करती है। क्या दिया है? पीऊ तज तिणवार, पीऊ तज तिणवार। कि जिस प्रकार आसमान में चारों ओर बादल छाए हुए हैं, बीच बीच से बिजली चमक रही है। पीऊ तजी, पीऊ पीऊ, पीऊ का मतलब, ये पीऊ कौन है? ये पक्षी है जो पीऊ पीऊ पुकारता है। पीऊ तजी, अरे मैंने मेरे प्रियतम को क्या कर दिया है? भाई मेरे प्रियतम मेरे से दूर है, तो तजी इसका मतलब है कि मेरे प्रियतम ने मुझे त्याग दिया है 3 बार। इसीलिए ये विरह वियोग के बादल बार बार आकर मेरे ऊपर क्या कर रहे हैं? वार, प्रहार कर रहे हैं। इसका मतलब है कि चारों ओर जो बिजली चमक रही है, आसमान में जो बादल काले छा रहे हैं, बीच बीच से जो बिजली चमक रही है ना, ये बार बार मेरे ऊपर प्रहार कर रहे हैं। क्या दिया है? मारू मर चातक वही। मारू, अब मारू को कैसे माना है? चातक। चातक क्या होता है? चातक एक पक्षी होता है, क्रौंजा एक पक्षी होता है, जिनका हिंदी साहित्य में उदाहरण चलते हैं। तो मारू मर चातक वही, कि ऐसा लगता है जैसे मारू मरकर चातक बन गई। मरी तो नहीं है, लेकिन क्या दिया है? मारू मर, कि मारमणी ऐसे लगती है जैसे मरकर चातक वही पीऊ करत पुकार। जैसे चातक जो पक्षी होता है ना, वो क्या करता है? पीऊ पीऊ पीऊ। पीऊ का मतलब है प्रियतम प्रियतम प्रियतम। शब्द दिया है कि जैसे चातक पक्षी पीऊ पीऊ करता है ना, ठीक वैसे ही मारू अपने प्रियतम के लिए पीऊ 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 करते हुए मर गई है। मरी तो नहीं है, लेकिन मरे के समान उसको दिखाया गया है। तो ये क्या है? ये विरह वियोग की स्थिति है। चातक पक्षी जो होता है उसकी आपने हिंदी साहित्य में बहुत सारी बातें सुनी होंगी। थोड़ा थॉमस ले लो। क्यों? कि कहानी पढ़ाते हैं जब कोई बात, लेकिन पदवाहन में दमादम लगातार बोलना पड़ता है। दूसरी बात कि पद को दिमाग में बिठा कर चलना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी दिमाग इधर उधर हो जाए ना तो सारा गड़बड़ हो जाए। इसलिए थोड़ा सा, क्योंकि दमादम बोलते हैं ना तो बीच बीच में दिक्कत होती है। पानी पी ले या मुँह को ना। अच्छा अच्छा, हाँ पानी दे दो। थोड़ा सा क्या खांसी से उठ पे लग गया, कल बाहर में दिक्कत। हंसने की क्या बात? हंसने की बात है, कम से कम उन्होंने सोचा तो है कि गला सूख रहा है, कम से कम है। अब देखिए आगे क्या रह गए, ख़त्म कर ही दूँगा। हाँ सर, हो जाएगा आज। रहेंगे तो एक आध दो रह जाएंगे।
है।